जो बैंक में पे फिटनेस की बात करें, जो सर्विस करते हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? जैसे चंडीगढ़ में अभी मामला एक है। देखिए, हम पूर्व सैनिक रहे हैं और अभी सेना में अपनी अपनी सेवा देने के बाद सरकारी बैंकों में जो जॉब कर रहे हैं, तो कानून तो हमारे खून में है, डिसिप्लिन में है और भारतीय न्याय व्यवस्था में हमारा पूर्ण विश्वास है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत संभला हुआ जजमेंट है। हम जो उम्मीद करते हैं कि जो मिनिस्ट्रीज को आदेश दिया है, निर्देश दिया है हाई कोर्ट ने, कि वो मिलके एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बनाएं जहां पे किसी भी हमारे पूर्व सैनिक को किसी भी तरीके का कोई भेदभाव या कोई अन्याय होता हुआ ना दिखे। अगर सर बात करूं बीपीएस और बीकेएस की, वो क्या इसमें उसकी क्या भूमिका रहेगी? जी, एक्चुअली जो हम लोगों का जो पृष्ठभूमि रही है डिफेंस की, तो डिफेंस में तो यूनियन बनाना एक अपराध होता था, लेकिन सिविल जॉब में यूनियन ही एक माध्यम होता है जहां पे कि हम मैनेजमेंट के साथ में अपनी वर्क कंडीशंस हो या अपनी सैलरी को लेके हम इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, एक समाधान तक पहुंच सकते हैं। आज तक हमारे पास में पूर्व सैनिकों को लेके कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी। आज सौभाग्य से हमारे पास में एकमात्र लीगल लाइफ ट्रेड यूनियन भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ मौजूद है। और आज तक जितना भी आईबीए ने सरकारी बैंकों में कार्यरत पूर्व सैनिकों के लिए जो गाइडलाइंस बनाई हैं, उसमें हमारी नुमाइंदगी को देखा ही नहीं गया है। तो आज हम केंद्र सरकार से अपनी यूनियन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जब कभी भी सरकारी बैंकों में पूर्व सैनिकों की सेवा या उनके पे फिटमेंट को लेके कोई भी गाइडलाइंस बने, कोई भी वार्ता हो, तो हमारी ओर से हमारी यूनियन के नुमाइंदगी को जरूर शामिल किया जाए। क्या लग रहा, सरकार या बैंक ऐसे आपको सूचना देंगे, आपकी यूनियन को सूचना देंगे? हो सकता है कि आज, क्योंकि हमारी यूनियन अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि जैसे जैसे संख्या बल में आज हमारी ताकत बढ़ती जा रही है और सभी बैंकों में और सभी स्टेट्स में हमारी जिस प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हम भी यूनियन के माध्यम से, अपने संख्या बल के माध्यम से मैनेजमेंट को अपनी बात कहलवाने तक का, अपनी बात पहुंचवाने तक का एक दिन मादा जरूर बन के दिखाएंगे। क्या अभी सुनवाई नहीं होती? जैसे मेरे को पता चला, भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा काफ़ी समस्याएं दूर हुई। जो पूर्व सैनिक बैंकों में जॉब करते थे, मान लिया ट्रांसफ़र की बात हो या अन्य बात हो, मैं अभी काफ़ी देर से सुन रहा था, काफ़ी लोगों का हल भी हुआ। एक्चुअली जो जितने भी डिफेंस से हम लोग लेके आए हैं अपनी सर्विस का बैकग्राउंड, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। मतलब अगर हमारी कोई समस्या है और हमने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बता दिया, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था होती थी। जबकि सिविल में इसके रिवर्स है। सिविल में आप अकेले कुछ भी कर दीजिए तो भी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि वो यूनियन के माध्यम से ना जाए, क्योंकि यहाँ का सेटअप ही ऐसा है। तो कई साथी हमारे ऐसे रहे हैं कि जैसे अभी बहन कंचन जो उत्तराखंड से हमारे साथ में आई थी, वो स्वर्गीय हिमांशु भाई को इतनी मेडिकल तकलीफ होने के बावजूद भी बैंक ने उनको कंपेंसेटेड ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे भी घर के नज़दीक ट्रांसफ़र नहीं दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनकी बीमारियों की वजह से उनको डबल हार्ट अटैक हुआ और वो स्वर्ग सिधार गई। तो बैंक में मैनेजमेंट को कुछ असर इस चीज़ से नहीं पड़ता है कि कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, लेकिन ये उस परिवार से, उस बच्चे से पूछा जाए कि जिसके एक परिवार से व्यक्ति चला जाता है, पति चला जाता है, माँ का बेटा चला जाता है या बेटे का पिता चला जाता है। तो हम उस चीज़ को लेके आना चाहते हैं कि अपने संगठन के माध्यम से, कि जिन लोगों को ये लगता है कि आज उनको कोई परेशानी, आज उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस यूनियन के माध्यम से उन सभी लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि आज अगर आप संगठन की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि उस वक्त आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए संगठन के हजारों साथी आपके साथ खड़े हों। आपका संगठन कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन से राज्यों में? भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ, जैसा कि नाम से ही विदित है, सभी सरकारी बैंकों के और सभी पद के पूर्व सैनिक साथियों के लिए खुला हुआ एक मंच है। आज हमारे 5 स्टेट्स में शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से, और आज
भारत के 5 प्रदेशों में ऑलरेडी हमारी इकाइयां गठित हो चुकी हैं। होने को हमने और भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अपने केस लड़े हैं और इसी तरीके से अभी हम और भी प्रदेशों में जल्दी ही अपनी इकाइयां गठित करने वाले हैं। सर, भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारियों की जो आज यहाँ पे एक मीटिंग हुई उसमें आप चीफ गेस्ट रहे, क्या कहेंगे, क्या समस्या इनके सामने आती है और कितना आपके द्वारा यहाँ पे समाधान हो सकता है? जैसा कि हमें बताया गया है, ये यूनियन फॉर्म हुई है एक सर्विसमैन जो बैंक में कर्मचारी हैं उनके लिए। उनकी समस्याओं को शायद बैंक मैनेजमेंट अच्छी तरीके से एड्रेस नहीं कर पाया, इसलिए इनको एक यूनाइट होकर खड़ा होना पड़ा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं एज ए लेबर डिपार्टमेंट ऑफिशियल मैं ज़रूर इनको हेल्प करना चाहूँगा, जहाँ पे भी जिस किसी भी तरीके से कर सकूँ अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। यदि ये इनका केस हमारे पास आता है तो इन्हें ज़रूर मैं एड्रेस करूँगा और इनकी जो भी राइट्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको दी गई है या उसके प्रति जो भी राइट्स इनके बनते हैं बैंक में, पर्टिकुलरली पे फिटमेंट में, ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग्स में, तो उसमें मैं ज़रूर इनका जैसा जो इंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से इनको ज़रूर हम राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या सर आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से कुछ समाधान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में यदि कोई एक डिस्प्यूट लाया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है कंसिलिएशन के ज़रिए, और यदि रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो हम उसे ट्रिब्यूनल रेफ़र करते हैं फॉर एडजुडिकेशन। क्या ऑल इंडिया के लिए होता है या पर्टिकुलर कृषि? नहीं, हर एक अधिकारी का अपना एक जुरिडिक्शन एरिया होता है। उस जुरिडिक्शन एरिया में जिस किसी भी कर्मचारी के साथ कोई इश्यूज रहते हैं तो वो उसी जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास वो अपना कंप्लेन या डिस्प्यूट फाइल करते हैं। उसी अनुसार पूरे इंडिया में सभी अधिकारियों का एक जुरिडिक्शन बना हुआ है। ऑल इंडिया इस तरीके से कवर किए जाते हैं। क्या सर किसी यूनियन के द्वारा मिला जाए आपसे या कोई पर्सनल भी आके अपना केस बता? बिल्कुल बना। अभी तो समाधान पोर्टल भी हमारे पास लॉन्च हो चुके हैं और उस पोर्टल के जरिए कंप्लेंट, क्लेम्स, डिस्प्यूट्स अब फाइल किए जा सकते हैं। इवन जब इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी आते हैं तो हम उसे उसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें कितना टाइम लग जाता है लगभग? देखिए, टाइम तो डिपेंड करेगा कि केस के ऊपर, इसमें इस तरीके से नहीं बताया जा सकता, लेकिन डिपेंड करता है कि केस कैसा हो। तो क्या कहना चाहेंगे भारतीय पूर्व सैनिक जो बैंक कर्मचारी बैंक में जो सर्विस करते हैं, जो समस्या आती है लास्ट में चलते चलते, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? संदेश है कि यूनाइट होके आप जब किसी इशूज को जब रेज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर मैनेजमेंट के ऊपर बेहतर होता है। और कई चीज़ों में अदर देन टर्मिनेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जब किसी एम्प्लॉइज़ का कोई इशूज रहते हैं तो यूनियन के द्वारा ही रिप्रेजेंट या स्पॉज किया जाता है, तो उसे फोरम में डिस्कस करके और उसे अंजाम। ये भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ भारत के पूर्व सैनिकों की एक संस्था है। एक ट्रेड यूनियन एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये उनके सभी के वेलफेयर के लिए काम करती है जो पूर्व सैनिक भारत के अंदर किसी बैंकों के अंदर कहीं भी री एम्प्लॉयड हुए हैं। बैंकों में आने के बाद पूर्व सैनिकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम लोग सेना में रहते हैं तब तक तो घर से काफ़ी दूर उनके ट्रांसफ़र किए जाते हैं, पोस्टिंग दूर दूर रहती है। बैंकों में आने के बाद हम लोग बैंक से अपेक्षा करते हैं कि भाई उनको सुविधाजनक जगह पर पोस्टिंग दी जाए। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में एक प्रश्न उठा था कि पूर्व सैनिकों का क्या स्टेटस है पोस्टिंग के मामलों में। वहाँ माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में ही कहा था कि महिलाओं और पूर्व सैनिकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में वरीयता दी जाए। इसके बावजूद भी बैंक मैनेजमेंट उन सब की जो गाइडलाइंस हैं उनको नज़रअंदाज करता है और पूर्व सैनिकों के साथ जो शोषण करता है, यानी कि अनदेखी करते हैं। जी, उनको अनदेखी करता है, उनका शोषण करता है, दूर दूर पोस्टिंग भेजता है। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हम लोगों ने इसका गठन किया है। 2015 में भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ का गठन हुआ। उसके बाद से हमारे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ साथ में पे फिटमेंट की होती है और प्रमोशन में डिफेंस वेटेज को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा और भी हमारे जो भारत सरकार द्वारा जो विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं तो मैनेजमेंट उनको मिस इंटरप्रेट करते हुए और दूसरे तरीके से करता है।
ऐसी स्थिति में हम यूनियन के माध्यम से भारत सरकार की के जो अपना रोजगार मंत्री अपना लेबर एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में एक चीफ लेबर कमिश्नर की नियुक्ति हुई है। हम उनके पास केस लगाते हैं और वहाँ से हमें आईडी एक्ट के तहत, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत वहाँ से हमें न्याय मिलता है और हमारे लगभग 90% मामले यहाँ से सुलझ जाते हैं।